न्यूक्लियर बम के नाम पर करते सभी अपराध लीला है। मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की दादागिरी की, जो खुद तो 4000 न्यूक्लियर बम बनाकर बैठा है। और अगर दूसरा कोई देश न्यूक्लियर बम बनाने की सोचता भी है तो अमेरिका उसे मानवता का दुश्मन कहकर उसे न्यूक्लियर बम बनाने से रोक देता है। फिर चाहे अमेरिका को उस देश पर हमला करके उस देश को पूरी तरह से तबाही क्यों ना करना पड़े। वर्तमान समय में ईरान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ईरान को अमेरिका केवल इस वजह से धुआं कर रहा है क्योंकि वह परमाणु बम बना रहा था। जो देश खुद 4000 परमाणु बम लेकर बैठा हो, वह कैसे किसी देश को परमाणु बम बनाने से रोक सकता है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज के वीडियो में मैं अमेरिका सहित संपूर्ण पश्चिमी देश और अपाहिज हो चुके यूएनओ की पोल पट्टी खोलूंगा और यह भी बताऊंगा कि इन पश्चिमी देशों की नीतियां अपने लिए कुछ और दूसरे देशों के लिए कुछ और कैसे रहती हैं। और अगर समय रहते अमेरिका को नहीं रोका गया तो एक एक करके सभी देशों का नंबर आएगा अमेरिकी तबाही झेलने के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अमेरिका की दादागिरी को कैसे रोका जा सकता है तो बने रहिए वीडियो के तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूएनओ का गठन हुआ जिससे भविष्य में होने वाले युद्धों को रोका जाए और 5 देशों को असीमित शक्तियां दी गई। यह देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यानी यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में इन 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई, जिस कारण इन 5 देशों को एक ऐसा विशेषाधिकार या वीटो पावर मिला जिसका उपयोग करके ये 5 देश किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। फिर चाहे वह प्रस्ताव आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए लाया गया हो या मानवता की रक्षा के लिए, लगभग हर प्रस्ताव पर ये 5 देश किसी न किसी बात पर वीटो करने लगे, क्योंकि हर किसी देश के अपने निजी हित छुपे होते हैं। तो क्या मतलब ऐसे यूएनओ का जो इन 5 देशों की कठपुतली बनकर रह गया। और सबसे अहम सवाल, क्या यूएनओ 2 देशों के मध्य युद्धों को रोक सका या फिर यूएनओ को कहीं न कहीं अमेरिका ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि यूएनओ भी उन्हीं देशों पर कार्रवाई कर सकता है जो कमजोर हैं, और जो देश आर्थिक और सैन्य रूप से ताकतवर हैं उन देशों के सामने यूएनओ की घिघी बन जाती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के जरिए समझाऊंगा कि कैसे यूएनओ पक्षपातपूर्ण कार्य करता है। जैसे अमेरिका और नाटो देश के ये कहने पर कि इराक ने रासायनिक हथियार बना लिए हैं जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इस पर बाकायदा यूएनओ ने अमेरिका और नाटो देश को इराक पर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया, जिस कारण अमेरिका और नाटो देश ने मिलकर एक पूरे के पूरे देश को तबाह कर दिया, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। किंतु युद्ध के पश्चात इराक में एक भी रासायनिक हथियार नहीं निकला। तो आखिर जिस यूएनओ ने झूठी जानकारी के आधार पर इराक पर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था, तो युद्ध के पश्चात यूएनओ ने अमेरिका और नाटो देश पर क्या कार्रवाई की, जिन्होंने भ्रम फैलाकर एक देश की संप्रभुता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसी तरह अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के पश्चात अमेरिका ने संपूर्ण अफगानिस्तान को नष्ट कर दिया। जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला एक आतंकवादी हमला था, तो फिर अमेरिका ने न केवल एक आतंकवादी संगठन का खात्मा किया बल्कि एक संपूर्ण देश का ही खात्मा कर दिया। तो आखिर यूएनओ ने अमेरिका के इस कृत्य पर क्या कार्रवाई की। इसी तरह अमेरिका ने लीबिया, सीरिया और वेनेजुएला में झूठ बोल बोलकर जबरदस्त तबाही मचाई। तो आखिर यूएनओ ने अमेरिका पर क्या कार्रवाई की। और अगर यूएनओ केवल कमजोर देश पर ही कार्रवाई कर सकता है तो यूएनओ का क्या मतलब। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की दादागिरी को कैसे रोकें। तो जिस तरह अमेरिका और यूरोपियन देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया
उसी तरह ब्रिक्स देशों को भी मिलकर एक मजबूत संगठन तैयार करना होगा, जिसमें एक देश पर हमला सभी ब्रिक्स देशों पर हमला माना जाएगा। और इस संगठन में ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करना होगा जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और इस संगठन में अमेरिका के पड़ोसी देशों को भी शामिल करना होगा, जिसमें हर उस देश में उस संगठन के सैन्य अड्डे स्थापित करने होंगे जो उस संगठन के सदस्य देश हैं, क्योंकि अमेरिका केवल उसी देशों पर हमला करता है जो अमेरिका से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं और जिसकी मिसाइल और फाइटर जेट की पहुंच अमेरिका तक नहीं होती, जिस कारण अमेरिका उस देश के करीब सैन्य अड्डों से उसे तबाह और बर्बाद कर देता है, किंतु खुद डायरेक्ट अपने ऊपर हमलों से सुरक्षित रहता है। किंतु अगर ब्रिक्स जैसा सैन्य संगठन जिसमें रूस, चीन, भारत, ब्राजील और उत्तर कोरिया जैसे ताकतवर देशों के शामिल होने के पश्चात उन सभी छोटे देशों को भी सुरक्षा मिलेगी जो उस संगठन में शामिल होंगे, और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है उसका डॉलर, तो ब्रिक्स जैसे सैन्य संगठन स्थापित होने के पश्चात इन सभी देशों में एक समझौता और होना चाहिए कि यह सभी देश अपनी लोकल करेंसी या गोल्ड में व्यापार करें, न कि डॉलर में। इस प्रकार ये संगठन यूएनओ का त्याग करके उसी तरह का एक नए संगठन का निर्माण करे जिसमें हर देश को समान रूप से न्याय मिले और संगठन के सभी सदस्य देश अपने अपने हिसाब से इस संगठन को आर्थिक और सैन्य ताकत मुहैया कराएं। इस प्रकार अमेरिका और यूएनओ को कड़ा सबक सिखाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह ईरान की संप्रभुता पर हमला बोल रखा है और यूएनओ ने मुंह में दही जमा रखा है, इसे देखते हुए अब हर उस देश को सतर्क होना चाहिए जिसके पास परमाणु शस्त्र नहीं है। और अमेरिका की आर्थिक प्रतिबंध वाली नीति पर भी लगाम लगाना जरूरी हो गया है, जो जरा सी बात पर किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। अब जरूरत आ पड़ी है कि ब्रिक्स जैसे संगठन मिलकर अमेरिका पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा सके और दूसरे देशों की बैंक में रखे अमेरिकन मुद्रा को सीज कर सके और अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने हिसाब से अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर सके। और अगर अमेरिका ये चाहता है कि परमाणु अस्त्र मानवता के लिए खतरा है, तो उन सभी देशों को जिनके पास परमाणु हथियार है उन्हें पूर्ण रूप से अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करना होगा। इस प्रकार दुनिया को अच्छे अच्छे प्रवचन देने से पहले खुद एक संत बनना होगा, तभी आपके मुंह से मानवता वाली बात अच्छी लगेगी। और वर्तमान में ईरान अमेरिका युद्ध के बाद भी अगर अब दुनिया ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे सुझाव अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।